बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार भरे इन रेशम के धागों से पूरा संसार बांधा है। यह बोल भले ही किसी फिल्मी गीत के हों, लेकिन यह वास्तविक भारतीय संस्कृति में भी उतने ही विधिमान्य है। क्योंकि जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो दुनिया के लिए वो राखी भले ही महज एक रेशम का धागा होता है, लेकिन उस एक क्षण उस भाई को यूं लगता है कि उन धागों ने मानो पूरे संसार की ताकत लाके उसके बाजुओं में भर दी हो, और तो और सारी दुनिया की खुशी उसके कदमों में लाके रख दी हो। नमस्कार दोस्तों, आज के द मिडिल क्लास ओपिनियन के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे अनोखे त्योहार यानी कि रक्षाबंधन की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे आखिर क्या कारण है, इस त्योहार का महत्व क्या है और क्यों इस त्योहार को हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को इतने धूमधाम से मनाया जाता है। तो दुनिया के सबसे प्यारे और अनोखे रिश्ते का गवाह रक्षाबंधन का ये अनोखा और अनमोल त्योहार आने को है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को यानी कि सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती के जरिए उन पर से सारी बलाएं उतारती हैं। उनकी कलाइयों पे प्रेम व स्नेह से भरी राखियां बांधकर उनका मुंह मीठा कराती हैं और बदले में वो भाई जिंदगी भर उनकी रक्षा करने के वचन के साथ साथ उनको पैसे, कपड़े, मिठाइयाँ, चॉकलेट इत्यादि भेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों और कब से मनाया जाता है। तो हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और ये त्योहार युगों युगों से मनाया जाता आ रहा है। इस त्योहार से जुड़ी हिंदू मान्यताओं में 3 कथाएं सुप्रसिद्ध हैं, जिसमें से पहली है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा, दूसरी असुर राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा और तीसरी भविष्य पुराण की कथा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली यानी कि श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा से। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार छेदी साम्राज्य के राजा शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई, जिसको देखते ही द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उस उंगली पे पट्टी बांध दी। ये दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का और बदले में श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। दूसरी कथा है असुर राजा बलि और माता लक्ष्मी की। तो ये बात है उस समय की जब भगवान विष्णु ने लिया था वामन अवतार। वामन अवतार लेकर श्री हरि विष्णु ने असुर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी और दानवीर बलि इसके लिए राजी हो गए। वामन यानी कि श्री हरि विष्णु ने अपने पहले ही पग यानी कि अपने पहले ही कदम में पूरी की पूरी धरती नाप ली, जिससे बलि ये समझ गया कि ये वामन कोई आम वामन नहीं है बल्कि खुद श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। उसने भगवान को प्रणाम किया और अगला पग रखने के लिए अपना शीश प्रदान किया, जिसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु खूब प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा और बदले में असुर राज बलि ने भगवान को ही अपने द्वार पे खड़े रहने का वर मांग लिया, जिससे भगवान विष्णु अपने ही वचनवश मजबूर हो गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार स्वरूप मांग लिया श्री हरि विष्णु को। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वचन से मुक्त हुए। तीसरी कथा है भविष्य पुराण की। जब असुर राज बलि के साथ इंद्रदेव के सालों से चल रहे युद्ध का समाधान मांगने इंद्रदेव की पत्नी शाची भगवान विष्णु के पास गई, जहां भगवान विष्णु ने रक्षा सूत्र के रूप में इंद्रदेव की कलाई पर बांधने को एक धागा दिया। इस प्रकार सालों से चल रहे युद्ध में इंद्रदेव विजयी हुए और तब से पुराने जमाने में राजाओं और सैनिकों के युद्ध में जाने से पहले उनकी पत्नियां या फिर उनकी बहनें उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थीं ताकि वो युद्ध से विजयी होकर लौटें। तो ये थी वो 3 कथाएं जिनके उपरांत आज भी श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का ये पवित्र और अनोखा त्योहार मनाया जाता है। तो धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, अच्छाई को अपने व्यक्तित्व में उतारने और वह बात जिससे लोगों में प्रेम, स्नेह और नैतिकता का संचार हो और तो और उससे किसी भी निर्दोष प्राणी को किसी भी तरह का कष्ट, पीड़ा या हानि ना हो,
ऐसी बातों को मानने व मनाने में किसी भी प्रकार की धर्म, जाति व मजहब को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, अच्छाई सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही रहती है और वो हमारे व्यक्तित्व के सुधार में और तो और हमारे हृदय में छल, कपट व बुराई का नाश करती है। इसीलिए इस रक्षाबंधन आइए हम अपने देश की हर एक माताएं, बहनें व बेटियों के रक्षा का संकल्प लें, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म की हो। नमस्कार।